इतनी हैवी डिटेलिंग के साथ अगर आप अपने दर्जी से सूट सिलवाती हैं तो वो आपको 1 महीने से ऊपर का टाइम देगा। या तो सूट सिलाई हो जाएगा, या पड़ा पड़ा पुराना हो जाएगा, या आपका डिज़ाइन ही आपका दर्जी भूल जाएगा। लेकिन मैंने ये 3-4 दिन में कंप्लीट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैवी डिटेलिंग वाला डिज़ाइनर ड्रेस बनाएंगे। इसकी मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो लेसेस मैंने ली हुई हैं ये सारी मैं बताऊँगी कि किधर किधर लगेंगी। और ये सादा सूट है, तकरीबन एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है। अभी तो ये सादा ही है, जब हम डिटेलिंग करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइनर ड्रेस बन जाएगा। तो ये मैंने जो लेस ली है ये चाक, दामन और जॉइंट्स के लिए है और बाजुओं के लिए। अच्छा, ये जो चौड़ी लेस है और इसके साथ दूसरी भी जो लेसेस हैं वो मैंने सारी मिल्की में ली थी। तो ये मिल्की में थोड़ा कलर चेंज था, इसलिए फिर मैंने सूट के कलर जैसा इसको डाई करवा लिया था। क्योंकि अक्सर जो डिज़ाइनर सूट होते हैं या ब्रांड के सूट होते हैं उनके साथ लेसेस डाई करवानी पड़ती हैं, और अक्सर ही डाई करवानी पड़ती हैं। बहुत मुश्किल होता है कि उनके कलर मैचिंग हो। तो ये ऑफ वाइट कलर में और नेवी ब्लू वाली लेसेस मैंने डाई करवाई हैं। ये इसके साथ पैच है, ये तो इस सूट के साथ ही मिला था। इस पैच की भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। अच्छा, ये मैंने ये भी लेस ली थी, ये भी हमें मिल्की वाइट में मिली थी, तो इसको भी सूट के जैसा डाई करवाया था। ये मैंने स्लीव्स पे और ट्राउज़र पे लगानी है। और इसके अंदर जो होल्स बने हुए हैं यहाँ पे हमने डोरियाँ बना के तो इनके अंदर से गुजारनी, क्योंकि जिस तरह पोस्टर है उसी तरह हमने इसकी स्लीव्स बनानी है। तो ये ट्राउज़र पे भी ये लेस लगेगी और स्लीव्स पे भी। अच्छा, ये भी स्लीव्स और दामन की लेस है, फ्रंट बैक दामन और स्लीव्स पे लगेगी। उस पर डिज़ाइन ज़रा अलग था लेकिन मुझे उस जैसा मिला नहीं, तो मैंने इस तरह मिलता जुलता लेके इसको ब्लू कलर में डाई करवा लिया था। ये भी मिल्की वाइट में मिला था। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जितने भी डिज़ाइनर सूट होते हैं उनके साथ लेसें मुश्किल ही होती हैं। अच्छा, ये जो इसके साथ सिर्फ ये नेक लाइन है और जो मैंने आपको पैच दिखाया है सिर्फ वो है, और ये मैंने आर्गेन्जा खुद लेके इसको डाई करवाई है। इस आर्गेन्जा का हमारा ये काम होगा कि इस पर हमने जो डोरियाँ बनानी है, जो डिटेलिंग करनी, वो इस आर्गेन्जा के ऊपर होगी। तो इसलिए मैंने सेम इसको डाई करवा दी है। तो इसको आप नेक्स्ट देखिएगा कि कैसे हम इसको सेट करते हैं। तो ये हमारी शर्ट है। अब मैं आपके सामने इसको कटिंग करूँगी ताकि आपको आइडिया हो कि मैं डिज़ाइनर सूट रेडी करती हूँ। वैसे तो मास्टर ही सारा काम करते हैं, लेकिन मुझे इस तरह के जो हैवी डिटेलिंग वाले ड्रेस हों मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मैं उन पे डिज़ाइनिंग करूँ। ये भी मेरे लिए चैलेंज वाला ड्रेस था, क्योंकि कह लें कि ये मेरी बहुत ही करीबी रिश्तेदार थी जिन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया था कि इस सूट को बनाओ। आपको इसकी मैं मज़े की बात बताऊं कि इसमें सिर्फ मेरे पास ये सूट है या इसके साथ ये वाला बॉर्डर यानी पैच आया है और नेक लाइन आई है। बाकी सारे मटेरियल के लिए मुझे ही स्ट्रगल करना पड़ा था। अच्छा, यहाँ पे मैं इस पैच को नाप रही हूँ क्योंकि ये मैंने स्लीव्स और दामन पे लगाना है। तो इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है जब भी आप कोई इस तरह का डिज़ाइन बनाती हैं। तो सबसे पहले आपने लेसेस को नाप लेना है कि उनकी कितनी लेंथ है, या जो भी आप डिज़ाइन ऐड कर रही हैं उसका डिज़ाइन नाप के कि कितनी लेंथ में आप बना रही हैं। तो फिर आपने सूट को कटिंग करना है। इस तरह फिर ये होता है कि कपड़ा वेस्ट होता है। तो ये पैच 1.5 इंच का था, लेस 2 इंच की है, तो ये हमारे पास आ गया 3.5 इंच। तो यानी इन चीज़ों को आप मिला के कर सकती हैं। फिर इसी तरह मैं आर्गेन्जा का भी देखूँगी कि मैंने उसको कितने इंच पे रखना है। आर्गेन्जा को हमने डबल करके 3 इंच तैयार करना है। तो क्योंकि 3 इंच तैयार होगा तो 4 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब 3 इंच हमारे पास आर्गेन्जा आ गई, 2 इंच लेस आ गई और 1.5 इंच का पैच होगा। इस तरह हमने 7 इंच टोटल इस डिज़ाइन की लेंथ रखनी है। इस तरह मैं डोरियाँ लगाऊंगी ऊपर इसके राउंड में। तो सबसे पहले अब मैं आपको दामन दिखा दूँ। दामन से हमने 7 इंच निकाल के यहाँ पे 7 इंच का डिज़ाइन आएगा। तो इतना मार्जिन निकाल के हमने इस शर्ट की कटिंग करनी है। तो इस शर्ट को कटिंग करते हैं। अब ये हमारा फ्रंट है और इस फ्रंट पे ही हमने डिज़ाइनिंग करनी है। फ्रंट पे हमने पैनल की तरह कटिंग करनी है, क्योंकि जॉइंट पे हमने डिज़ाइन बनाना है। तो ये इस तरह मैं आपको अच्छी तरह इसको मैंने प्रेस कर लिया था। अब ये मैंने नीचे की तरफ 7 इंच लेंथ निकालने के बाद स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। स्लीव्स को मैंने इस तरह सेट कर लिया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पीछे इसके कपड़ा है, आगे आर्गेन्जा, फिर लेस, फिर आर्गेन्जा, फिर पैच, फिर इस तरह लेस। तो इसको मैंने इस तरह सेट किया क्योंकि हमने पैच को भी निकालना था। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मैंने 4 इंच पे आर्गेन्जा कटिंग की है क्योंकि सिलाई में भी दोनों साइडों से जाना था। तो स्लीव्स के ऊपर इस तरह सेंटर में लेस थी और साइड पे पिंटिक्स थी।
तो इसको मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है क्योंकि जितना हमारा ये फैब्रिक आ रहा था स्लीव्स का, इसको इस तरह डिज़ाइन करना था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितनी हमने डिज़ाइनिंग की है। ये लेस भी मैंने लेके डाई करवाई थी। अब इस तरह मैंने ये जो नेवी ब्लू वाली शटल लेस थी इसको मैंने स्लीव्स पे लगाया है। फिर मैंने आर्गेन्जा को डबल करके सिलाई किया है। इस तरह इस पर मैंने काफ़ी डिटेलिंग में डिज़ाइनिंग की है। आप देखती जाएंगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितनी इसमें मेहनत हुई है। तो आर्गेन्जा लगाने के बाद ये चौड़ी लेस हमने लगाई है इसको, लेकिन इसका बहुत सारे तरीके कि आप इस आर्गेन्जा को फिनिशिंग के साथ भी लगा सकती हैं। इस तरह बड़ी लेस लगाने के बाद फिर आर्गेन्जा मैंने लगाई है। ये मेरे लिए चैलेंजिंग डिज़ाइन था क्योंकि जो मेरी ये रिश्तेदार बनवा रही थी ना मुझसे, उसको यकीन नहीं था कि मैं सेम बना लूँगी। बहुत बहस के बाद फिर मैं तैयार हुई थी इसको बनाने में, क्योंकि मुझे पता था इस पर बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको रेडी कर दिया और जो मेरी रिश्तेदार थी वो बहुत खुश भी हुई। तो ये देखें इसकी इतनी लुक। अब आगे ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसकी मैंने पट्टियाँ काटनी थी डोरियाँ बनाने के लिए। तो इनको मैंने इस कपड़े को इस तरह बिछा के तिरछी पट्टियाँ कटिंग की हैं इसकी भी। और नेवी ब्लू के लिए मैंने कपड़ा अलग से लिया था। ये तिरछी हमने कटिंग करनी क्योंकि तभी हमारी डोरियाँ बनेंगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इसको हमने कैसे कटिंग करना है पूरे कपड़े को इस तरह बिछा के, क्योंकि डोरियाँ तो आपको दिखती नज़र आ जाती हैं बनी हुई, लेकिन उनको कटिंग कैसे किया जाता है, उन पे कपड़ा कितना यूज़ होता है ये आपको आइडिया नहीं है। ये तकरीबन मेरे पास पौना गज़ कपड़ा था। ये कपड़ा तो यानी ये भी अलग से मैंने लिया था क्योंकि ज़ाहिर वो बाकी तो सारा सूट था। तो इस तरह इसको मैंने तिरछा करके सारा मैंने इसको कटिंग कर लिया था। ये सारी पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली डोरियाँ बनाने के लिए। अब आगे देखें, मैंने डोरियों को उल्टाया तो आप देखें कि ये नन्ही सी जान ने कितनी डोरियाँ बना ली हैं। क्योंकि जब आपके वर्कर अगर आप किसी दर्जी से बनवाती है ना, तो वो जब तक आप उनको सही अच्छा खासा रेट नहीं ना देती तो वो आपका कोई भी डिज़ाइनर सूट जल्दी नहीं बनाएगा। तो ये देखिए मैंने इतनी पहले तो ये सारी डोरियाँ उल्टाई हैं, फिर मैंने नेवी ब्लू की सारी डोरियाँ उल्टाई हैं। तो ये उल्टाते उल्टाते मेरे हाथों की स्किन ना जलने लगी थी, क्योंकि ज़ाहिर जब हम ये बनाते हैं तो हमारी जो उंगलियों की स्किन है वो बहुत रगड़ की वजह से ना जलने लगती है, बहुत तकलीफ़ होती है, अक्सर तो छाले भी बन जाते हैं। तो इसको इस तरह डोरियों को उल्टाने के बाद, वैसे मैंने ये थोड़ी ज़्यादा ही बारीक कर दी थी, थोड़ी मोटी होनी चाहिए थी ये डोरियाँ, लेकिन नेवी ब्लू वाली मोटी डोरी है। अच्छा, ये मैंने इस तरह इसको सेट किया है बड़ी मुश्किल से, खप खप के डिज़ाइन को समझ के। इसमें कोई मेरा हेल्पर नहीं है, कोई मुझे बताने वाला नहीं है, बस उसको देख के खुद ही मैं ये करती रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्लीव्स का डिज़ाइन था कि पता नहीं दामन का दामन का डिज़ाइन था, मुझे पता नहीं है। तो ये बनाने के बाद फिर मैं आई जॉइंट पे, शर्ट के जॉइंट पे इस तरह डबल लूप्स लगाने थे। तो इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह बना के फिर सिलाई लगाती गई हूँ। बड़ी मेहनत हुई थी, यानी 3 से 4 दिन या 3 दिन लगे होंगे, लेकिन मैंने इसको बना लिया था क्योंकि बात थी रिश्तेदारों की कि अगर मैंने ये ना बना सकी तो फिर मेरी बेइज्जती होनी कि ये ख़ुद को डिज़ाइनर कहती तो अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग भी मैंने की, सारा कुछ मैंने किया है, इसमें कोई मेरा हेल्पर नहीं है। तो ये इसका फ्रंट मैंने तैयार करने के बाद फिर मैंने स्लीव्स पे इस तरह डोरियाँ लगाई हैं। पहले मैंने कागज़ पे लगाई थी, यानी पेपर पे मैंने सेट की थी, वो मुझसे फिर सही तरह लगी नहीं। फिर मैंने इसको इस तरह स्लीव्स पे लगाया और ये बड़ा मेहनत तलब काम था। मैं देख के थक गई हूँ, हालांकि बना के थकना चाहिए था। तो ये इस तरह फिर मैंने डोरियों को इनके अंदर से निकाला है, क्योंकि जो पोस्टर पे डिज़ाइन था वो इसी तरह था। और ये देखें बीच में मैं बेचारी थक जाती थी, रुक जाती थी, मेरे हाथ थक जाते थे। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद मैंने ये शर्ट रेडी कर ली और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैंने तैयार कर ली है। और आपको एक और भी मज़े की बात बताती, पहले आप ये पूरी शर्ट को देख लें। अच्छा, ये स्लीव्स पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया, फिर आगे ये डिज़ाइन बनाया है। आप खुद देखें कि कहाँ कहाँ नहीं डिज़ाइनिंग हुई। इसका नेक भी एप्लिक करवाया है। तो ये इसके अंदर इस तरह लूप्स वाली डोरियाँ मैंने बनाई हैं, और सॉरी डोरियाँ जो हैं वो भरी हैं लेस के अंदर।
तो इस तरह ये सारी स्लीव्स बनी है और मुझे बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा कि ये मैंने बना दी। मैं बनाने के बाद इसको कितनी देर देखती रही कि मैंने इतना इस पर मेहनत की है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये शर्ट अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की है और आपने इस पर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि क्या वाकई मैंने मेहनत की है या आपको बस ये 12 मिनट की वीडियो लगती है। इसकी बैक भी देख लें और जॉइंट पे भी मैंने इसमें डिज़ाइन भर दिया हुआ है। तो अगर कोई है ऐसा जो इस डिज़ाइन को कॉपी करके बना दे तो मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकती, वो बना सकता है बिल्कुल। लेकिन किसी के पास इतना टाइम होना चाहिए, क्योंकि एक तो शौक़ होना चाहिए आपके पास, दूसरा आपके पास टाइम होना चाहिए। तो ये मुझे बेहद शौक़ है डिज़ाइनिंग का, और मेरी कुछ क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनको मैं ख़ुद डिज़ाइनिंग करके देती हूँ। यानी जिधर मेरा दिल हो कि ये डिज़ाइन मैंने बनाना है, फिर वो मैं ही बनाती हूँ, मैं मास्टर के हवाले नहीं करती। तो ये डिज़ाइन ज़रा चैलेंजिंग था, ज़ाहिर है मैंने अपने आप को मनवाना था अपने रिश्तेदारों में, तो इसको मैंने बना लिया। ये इसकी बैक है, बैक भी चेक कर लें। और ये मैंने इसको हैंग भी कर दिया है और इसका डिज़ाइन देख लें। मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। और मेरी इस मेहनत के बारे में भी बताएं कि मैंने कितनी मेहनत की है इस पर, क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन मैंने किसी को बनाते हुए यूट्यूब पे नहीं देखा, तो इसलिए मेरा दिल किया कि मैं इसको दोबारा रिपीट करूँ। रिपीट इस तरह के, क्योंकि मैंने ये पहले भी लगाई हुई है वीडियो, लेकिन अभी मैं इसकी वॉइस ओवर 18 जुलाई को कर रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा है और मैंने कहीं आज इसको देखा था, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ इसको दोबारा शेयर करूँ और आप देखें कि कितना ये प्यारा डिज़ाइन बन गया है। और मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अपने फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें।